सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल न्यू टर्न फ्रेंड्स। आई होप आप सब सेफ होंगे और आप सबकी एमएचटीसीटी 2022 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आप एक डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो देखो यार, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, देखो सब लोगों को पता होता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया होता है। लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो चीज पता नहीं होती, और जिनको पता है वो भी फिर से सुन लो यार, क्योंकि जिस एग्जाम के लिए आप अपेयर हो रहे हो, ठीक है, उसका कम से कम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन कौन से बच्चे इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, बोर्ड्स का परसेंटेज मैटर करता है या नहीं, तो कितने परसेंट मैटर करता है, उस चीज के ऊपर आज हम बात करने वाले। ठीक है, तो वीडियो शुरू होने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाई तो जल्द से जल्द मॉक टेस्ट लगाओ यार, क्योंकि लास्ट का 1 से 1.5 महीना सिर्फ आपको मॉक टेस्ट लगानी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। जिनका सिलेबस पढ़ना हो गया वो तुरंत मॉक टेस्ट पे जाओ यार। कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट लगाने, मैक्स टू मैक्स आप कितने भी लगा सकते हो। ठीक है, कम से कम 20 का आंकड़ा आपको क्रॉस करना है। ठीक है, क्योंकि 20 मॉक टेस्ट इज इक्वल टू 3000 क्वेश्चन। ठीक है, 3000 क्वेश्चन आपको लगा के जाने एग्जाम में। 3000 क्वेश्चन अगर आपने लगाए तो आपका पेपर बनेगा ही बनेगा अच्छा। ठीक है, 3000 क्वेश्चन लगाना मतलब क्या, ऐसे मतलब 20 मॉक टेस्ट लगा लिया तो हो जाएगा कि वैसे नहीं। अगर 20 मॉक टेस्ट आपने लगाए, पहली मॉक टेस्ट आपने दी, उसका आपकी क्या क्या गलतियां हैं वो आपको देखनी है। ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स आपसे हुई है, तो उसका राइट सोल्यूशन क्या है। तो ऐसी मॉक टेस्ट लगाओ जहां पे आपको करेक्ट सोल्यूशन भी मिल रहा है हर एक क्वेश्चन का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जो मॉक टेस्ट लॉन्च किया वहां पे हर एक क्वेश्चन का मतलब एकदम अच्छे से सोल्यूशन लिखा है। ठीक है, कि आपको आसान लैंग्वेज में समझेगा। ओके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और उसका आंसर चेक करना ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उसका सोल्यूशन क्या है ये चेक करना बड़ी बात होती है। और ये क्वेश्चन पेपर्स कहीं से कॉपीड नहीं है। ठीक है, कि आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा 20 मॉक टेस्ट इसलिए टारगेट से कॉपी किए होंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सब जगह से क्वेश्चंस उठाए, जैसे कि प्रीवियस ईयर सीईटीज हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन उठाए। कर्नाटका सीईटी, गुजरात सीईटी, वहां पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते वो उठाए, क्योंकि वो भी सीईटी पूछ लेती है, आपके बोर्ड्स के भी क्वेश्चन सीईटी पूछ लेती है। तो सब जगह जैसा आपका सीईटी का पेपर आने वाला है वैसा ही पेपर आएगा। ठीक है, अगर ये पेपर आप क्रैक करते हो, 150-160 मार्क्स लाते हो, तो आपका आराम से सीईटी का पेपर भी 150-160 मार्क्स आराम से क्रॉस होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा उनको लग रहा होगा कि कहां से पढ़े हम, हमारा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो, हम कैसे मॉक टेस्ट दे। तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स की भी लिंक दी है, वहां से आप पूरा सिलेबस आपका पढ़ सकते हो। ठीक है, और क्रैश कोर्स ऐसा ही बाहर से भी आप लगवा सकते हो, लेकिन टाइम पास नहीं करना है आपको। ठीक है, 10 दिन में आपको खत्म करना है पूरा सिलेबस, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपके पास। ओके, तो पहली चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। अगर आप बाहर के कहीं के हो तो आपको एमएसटी में नहीं बैठा दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल क्राइटेरिया जो आपको सबको समझ में आता है। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों को मन में ये डाउट होता है कि सर कुछ एज लिमिट होता है क्या। ठीक है, मेरी एज तो 22 होगी, सर मेरी एज तो 17 ही है, तो मुझे एमएसटी में बैठने देंगे क्या। मेरी एज तो 15 ही है, तो मुझे एमएसटी में बैठने देंगे क्या। ऑफकोर्स बैठने देंगे। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं, एमएसटी के एग्जाम में कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आपकी एज मैटर नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट, परसेंटेज कितना होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड्स में परसेंटेज कितना होना चाहिए आपका। तो देखो, अगर आपको एमएसटी देनी हो तो वहां पे आपका परसेंटेज काउंट नहीं होता, लेकिन आपने एमएसटी दी, उसके बाद आप इंजीनियरिंग या फार्मेसी के लिए एडमिशन लोगे, राइट, वहां पे आपका बोर्ड्स का परसेंटेज मैटर करता है। तो वो परसेंटेज अभी जानते हैं हम। अगर आप पीसीएम के बच्चे हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बच्चे हो, तो आपको 45% ओपन कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं, 45% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, या सब्जेक्ट का टोटल मिला के होने चाहिए। एवरेज मार्क्स आपके 45% से ज्यादा होने चाहिए। समझ में आ गई बात, बहुत आसान चीज बोली मैंने। 45% का क्राइटेरिया आपका पास होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपके टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के अगर आपके 10 नंबर होते, ठीक है, 10 में से आपके 45 मतलब 4.5 मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, मिला के, तीनों के मिला के, इंडिविजुअली नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्राइटेरिया। कुछ बच्चों का केमिस्ट्री नहीं होता, उनके लिए आईटी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये सारे आपके और होते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का आपका ऑप्शन होता है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स नो ऑप्शंस। ठीक है, उसी तरह बायोलॉजी के लिए बात करते हैं, बायोलॉजी के लिए ओपन कैटेगरी के लिए होता है आपका 45% का क्राइटेरिया। उसमें से आपका अगर बायो नहीं है तो मैथ्स भी कंसीडर हो सकता है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया। तो बेसिकली आपके 45% मार्क्स क्रॉस होने चाहिए, तो ये आप एमएसटी देने का कुछ फायदा आपको हो सकता है। ठीक है, सिंपल चीजें में, सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, कोई डीप चीज नहीं थी। 4 बार से क्राइटेरिया, इतने क्राइटेरिया आपको एक बार। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं था आज का। ठीक है, मैं भी जानता हूं बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं था, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हैं उसका क्राइटेरिया हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही सारी चीजें थी आज के वीडियो में। अगर वीडियो आपको जेन्युइनली थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, मेरा जो
पर्सपेक्टिव था, ठीक है, कि मेरा जो मोटो था वो आपको समझा होगा कि क्यों सर ने ये वीडियो बनाया, क्यों भैया ने वीडियो बनाया। क्या मतलब वीडियो बनाने में मजा आता है? नहीं, आपको एक बैक ऑफ माइंड में रहना चाहिए कि हाँ हाँ ऐसे ऐसी चीजें होती है, क्या 45% क्राइटेरिया होता है, ओके 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 ओके, ठीक है, इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो खत्म करते चीजों को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहना, वहां पे अभी तक मटेरियल नहीं डाला मैंने कुछ, लेकिन डालने वाला हूं जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी आप बाय, टेक केयर, थैंक यू।